आदेश। जय श्री भोले सभी को। आशा करता हूं महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मरही मसानी तंत्र जगत की, तांत्रिकों की बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण विद्या मरही। कई क्षेत्रों में इसे मरी भी बोलते हैं, कई क्षेत्रों में इसको मराही भी बोलते हैं, कई क्षेत्रों में इसको शमशान काली भी बोलते हैं, कई क्षेत्रों में इसको शमशान वासनी भी बोलते हैं, कई क्षेत्रों में इसको मरघड़ काली भी बोलते हैं। तो जैसा क्षेत्र वैसे ही उसके नामकरण करके इन देवी को पूजा जाता है। और जो उच्च कोटि के साधक होते हैं या उच्च कोटि के गुरु होते हैं, जो अपने साधकों को यानी अपने शिष्यों को गुरु परंपरा के अनुसार मरी मसानी का विद्या और उसके मंत्र प्रयोग किस तरीके से करना है साथ में बैठ करके सिखाते हैं। क्योंकि दोस्तों, आप सभी लोग जो साधक जानते होंगे कि मरही मसानी जो हो, उसकी जो लेवल है, जो उसकी ताकत है, जो उसकी क्षमता है, जब वो चलती है कार्य करने के लिए या आवाहन पे आती है, तो कैसा उसका विकराल रूप होता है, कैसा उसका भयंकर स्वरूप होता है और किस तरीके से क्रोध रूप में आकर के, तामसिक रूप में आकर के, मुर्दे को चबाते हुए आकर के साधक को, जो साधक बैठा है, जो उसकी सिद्धि कर रहा है, उसको दर्शन देती है, उसको वचन देती है और आने से पहले साधक को उठा के पटकती भी है। पर जो डरने वाले साधक होते हैं वो डर के भाग जाते हैं, पर जो निडर साधक होते हैं, जो गुरु परंपरा वाले साधक होते हैं, उस सिद्धि को 100% सिद्ध करते हैं और सिद्ध करने के बाद उससे वचनबद्ध भी होते हैं। साथ में उसके साथ चलने वाला उसका भैरव वो भी सिद्ध होता है, उसका लश्कर वो भी सिद्ध होता है। पूरे शमशान की जितनी समस्त शक्तियां होती हैं इतर योनि की, वो सब सिद्ध होती हैं। आवाहन पे जितने भी वीर होंगे, जितने भी बेताल होंगे, जितनी भी यक्षिणियां होंगी, जितनी भी योगिनियां होंगी, जितनी भी आपके भूत प्रेत होंगे, सब आपके आवाहन पे आएंगे, सब आपके लश्कर पे चलेंगे। तो स्क्रीन बॉक्स पे ये जो आप लोगों को मंत्र दिख रहा है, ये बहुत ही दुर्लभ मंत्र है और इस मंत्र की सिद्धि 101% गारंटी लेकर के मैं कराने की क्षमता रखता हूं। अगर आप लोगों को ये मंत्र से स्वयं से सिद्धि करनी है तो किस तरीके से ये सिद्धि होगी, किस तरीके से साधना काल होगा, आइए जानते हैं। जो साधक सात्विक रूप से इसको साधना करना चाहते हैं तो इस साधना को करने के लिए अपने कलेजों को मजबूत रखें। और खास करके जो तामसिक साधक हैं, जो तामसिक रूप से इसको सिद्ध करना है, हालांकि मरही सिद्धि हमेशा जो होती है तामसिक रूप में ही होती है। क्यों? क्योंकि इसको सिद्ध करने में बलि का प्रावधान है। इसमें बलि दी जाती है जानवर की और बलि के बाद ही वो सिद्ध होती है और उसका जो प्रमुख भोग है वो बलि ही है। बाकी शराब, कलेजी, अंडा, नींबू, जायफल, पान का पत्ता, मीठा, चौमुखा दीपक, धूप बत्ती और आपका लौंग कपूर, ये सारी चीजें इनके भोग में चलती है। पर अगर इसको सात्विक रूप से आप करना चाहते हैं और घर पे करना चाहते हैं तो मेरी राय ये है कि घर पे मत करिए, क्योंकि वो शमशान वासनी है। शमशान से अगर आप आवाहन देंगे, आवाहन करेंगे हाजिरी लगा करके, क्योंकि शमशान में अगर कोई व्यक्ति बैठ नहीं पा रहा है, शमशान से उस सिद्धि को कर नहीं पा रहा है, तो उसको पहले हाजिरी लगानी पड़ेगी। हाजिरी लगाने के बाद वो अपने घर पे अगर उस सिद्धि को करेगा तो जो शमशान की शक्तियां हैं वो उसके घर पे वास होना शुरू हो जाएंगी, उसके घर पे आवाहन होना शुरू हो जाएंगी। तो शमशान की अगर कोई शक्ति घर के अंदर प्रवेश कर रही है तो घर के लिए अच्छा नहीं है, घर के देवी देवताओं के लिए अच्छा नहीं है और घर के सदस्यों के लिए तो खास करके अच्छा नहीं है। इसीलिए जिन साधकों को मरही माता की, मरही देवी की, मरही मसानी की सिद्धि हमारे आश्रम पे करनी है तो सात्विक रूप से करनी है तो वो आकर के कर सकता है। 3 दिन के अंदर उस सिद्धि को हम करा देंगे, 3 दिन में आपको शक्ति सिद्ध करा देंगे गारंटी के साथ। बट अगर कोई साधक तामसिक रूप से स्वयं शमशान में बैठ करके करना चाहता है तो किस प्रकार से करेगा? कृष्ण पक्ष के शनिवार वाले दिन से इस साधना को शुरू करना है। दक्षिण दिशा का और मुख होगा, काला आपका आसन होगा, काले वस्त्र होंगे। सामने आपको
बाजोड़ लगा लेना है। अगर आप शमशान में बैठेंगे तो एक स्थान का चयन कर लेना है जहां पर आप 21 दिन बैठ करके लगातार उसी स्थान पे बैठ करके उस साधना को करेंगे एकांत में। और खास करके इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि इसमें आप सभी लोगों को सुरक्षा घेरा की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मसानी आने से पहले जो उसके गढ़ हैं, जो उसके सेवक हैं, जो उसके लश्करी हैं, वो सब आकर के आपको परेशान करेंगे, सब आकर के आपको डिस्टर्ब करेंगे, सब आकर के आपको उठा के पटक भी सकते हैं, आपको क्षति भी पहुंचा सकते हैं। बड़ी शक्ति है, महाशक्ति है, तो इतनी आसानी से सिद्ध नहीं होगी। आने से पहले आपकी परीक्षाएं होंगी, आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, आप बीमार भी हो सकते हो, आपके पास जिस समय आप पूजा करने जा रहे हो उस समय आपका ऐसा कोई अर्जेंट काम आ जाएगा कि आपकी पूजा छूट जाएगी। आपके घर में हो सकता है कोई ऐसी दिक्कत आ जाए, या कहीं से आपको झूठी खबर आ जाए तो जिसके वजह से आपकी पूजा खंडित हो जाए। तो ये सारी चीजें भी शक्तियां इस तरीके की होती हैं जो मेरा स्वयं का अनुभव है। शमशान जाकर के दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, काला आसन बिछा करके, काले वस्त्र पहन करके, रुद्राक्षी माला से या फिर इस मंत्र को आप कंठस्थ कर लीजिए। कंठस्थ करने के बाद आंख बंद करके सिर्फ एक माला का जाप प्रतिदिन करना है। सिर्फ 108 बार प्रतिदिन 21 दिन तक जाप करना है। सामने चौमुखा दीपक, धूप, फूल में आप कोई भी फूल रख सकते हो, गुलाब का हो, गेंदे का हो, गुड़हल का हो। तो खास करके मेरी जो राय है वो है लाल गुड़हल का फूल, लाल फूल आप रखिएगा। उसके बाद मीठे में आप बतासा रख सकते हैं, या फिर आप मिठाई रख सकते हैं, या फिर आप पेड़े रख सकते हैं। पान के पत्ते के ऊपर पूरा भोग रखा जाएगा। पान के पत्ते के ऊपर आपको मीठा रखना है, उसी के ऊपर कपूर रखना है, उसी के ऊपर जायफल या नींबू रखना है, और उसी के ऊपर लौंग रखना है। फिर माता को भोग देना है आखिरी में, और फिर शराब की धार ऊपर से देनी है, और कलेजी मांस जो है वो उसको साइड में रखना है। उसी कलेजी मांस के ऊपर ही शराब की धार आपको देनी है मंत्र पढ़ते हुए। जब आपका 108 बार मंत्र हो जाएगा उसके बाद जो आप पढ़ेंगे भोग देते हुए, जब ये चीज क्रिया हो जाएगी आपको सुरक्षा कवच काट करके, सुरक्षा घेरा काट करके उसके बाद अपने घर चले जाना है। ऐसे लगातार 21 दिन तक आप करेंगे। 21वें दिन आपको पूरी पूजा करने के अंत में आपको जानवर की बलि देनी पड़ती है, जो इसका मेन पार्ट है, जो इसका मेन प्रावधान है सिद्धि करने का। आखिरी में बलि देंगे। बलि के ऊपर देने के बाद उसको भी माता को अर्पित करेंगे, और आंख बंद करके, और शक्ति उसी समय आपके सामने प्रकट होगी, भोग लेगी, ग्रहण करेगी, वचन देगी। वचन देने के बाद आपके हर कहे काम को करेगी। 100% सिद्धि होने की गारंटी मैं लेता हूं, अगर सही तरीके से आपने सही नियम से सही टाइम पे बैठ करके सिद्धि को करा, बिना कोई हिचकिचाहट के, बिना कोई डर के, तो गारंटी मैं लेता हूं इस सिद्धि को कराने की। और आप खुद स्वयं इसको कर सकते हैं नियमानुसार। और कैसे इसको सिद्ध करने के बाद षटकर्म करना है, क्योंकि इसके साथ इनका भैरव भी चलता है और लश्कर भी चलता है। जब ये शक्ति चलती है किसी के बस में नहीं होती, कोई इसको रोक नहीं सकता, क्योंकि ये 2 धारी तलवार होती है। और ये जब एक बार चल जाती है उसके बाद ये किसी के कहा नहीं मानती, किसी के रोके नहीं रुकती। इससे आप पूरे षटकर्म कर सकते हैं, बड़े से बड़ा तंत्र काट कर सकते हैं, बड़े से बड़ा पूंछा ले सकते हैं। एक ही सिद्धि करने से आप पूरी गद्दी, दरबार, धाम बड़े आराम से लगा सकते हैं। बहुत से साधकों की, बहुत से तांत्रिकों की ये कुल देवी भी हैं, और खास करके पूर्वी क्षेत्रों में ये देवी बहुत ही महत्व रखती हैं पूजा के स्थान पे। इनके नाम के बहुत से मंदिर बने हुए हैं, बहुत प्रख्यात देवी हैं। तो आशा करता हूं इस जानकारी के साथ आप खुश हुए होंगे, इस सिद्धि को जरूर करेंगे। तब तक के लिए जय श्री भोले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। आदेश।